और फिर मेरी बात सुने, खुद फातिमा ज़हरा फरमाती हैं कि अम्मा जी का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है। कैसे? आप फरमाती हैं एक दफ़ा हमारे साथ इल्मी मुनाजरा हो गया। ये मुनाजरा करना जायज़ है मगर डंडे सोटे उठाना जायज़, इल्मी गुफ्तगू करना जायज़ है। अब मुनाजरा ये हुआ कि हज़रत फातिमा ज़हरा ने फरमाया कि ऐ आयशा, मेरा बड़ा मकाम बुलंद है, मैं नबी की बेटी हूँ। फरमाया तू सदीक की बेटी हैं और मैं नबी की बेटी हूँ। मेरे अब्बा हजूर वो सारे नबियों के सरदार हैं और आप सदीक की बेटी हैं। तो जो सदीक और मोहम्मद मुस्तफ़ा में फ़र्क है ना, तो वो फ़र्क तेरे और मेरे दरमियान भी है, लिहाजा मैं बड़ी फजीलत वाली हूँ। बात समझ आ गई ना इतनी बात की। अब आगे मुनाजरे में हज़रत आयशा सदीक़ा ने फरमाया कि बेटी ठीक है, लेकिन एक इल्मी बात है, मैं इल्म की दलाल देती हूँ। वो ये है कि ए फातिमा, तुम मुझे ये बताओ, आपके अब्बा के हजूर की ये हदीस है कि सरकार ने फरमाया बंदा नेक होवे जनती होवे ते औरत भी जनती होवे नेक होवे, तो कल क़यामत रोज़ जदों भी मर्द जन्नत जाएगा ना, ते उंगली होएगी औरत दी ते हाथ होवेगा खामेंदा, तो वो पकड़ के जन्नत ले जाएगा। फरमाया इस हदीस के मुताबिक ए फातिमा क़यामत का रोज़ होगा, तेरी अजमत ज़्यादा है या आयशा की अजमत ज़्यादा है? फातिमा सुन, आपने फरमाया इसका फैसला क़यामत के रोज़ होगा। फरमाया क्या होगा अम्मा जी? फरमाया क़यामत के रोज़ ए फातिमा उंगली तेरी होगी, हाथ अली का होगा। जब मैं जन्नत में जाऊंगी उंगली मेरी होगी, हाथ नबी का होगा। हज़रत साहब उनकी अजमत, रिफ़त, शान, बुलंदी। मेरी बात सुने, आज कुरान शायद आदिल हाजी साहबान बैठे, मेरी बात ये गवाही देंगे मेरे साथ मिलकर। आज गुंबद खजरा पर लिखा हुआ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ईमान वालो, गुंबद खजरा पर आए हो ना, अपनी आवाज़ बुलंद ना करना, कहीं ऐसा ना आवाज़ बुलंद हो जाए अन तहबत अमालुकुम, सारे नेक अमाल ज़ाया हो जाएंगे। भाई हुक्म है हजूर की बारगाह में जाओ तो आवाज़ को पस रखो। अम्मा जी का क्या मकाम बुलंद है, मेरी बात सुने। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात देर से आए, वह मसरूफ़ियत थी, सारी कायनात के आका हैं और सारी कायनात की मसरूफ़ियत है। रात को दाखिल हुए देर से, आपने फरमाया आयशा खाना लेकर आओ। अब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला को जलाल में आ गए, जुमले सख्त कह बैठी और कहा जहाँ रात गुजारी थी वहाँ से खा लेना था। मेरी बात सुने, ये मैं और आप तो नहीं कह सकते ना, किसी में जुर्रत है? हम तो पलके बिछाते हैं कहीं राजा जंग में हजूर जलवागर हो जाए। हम तो दिल बिछाते हैं कि आका कदम रंजा फरमाए, आपके नलैन शरीफा चुमने का शर्फ मिल जाए। वो अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, देखिए जुमला कहा, आवाज़ भी बुलंद हुई, आवाज़ भी बुलंद हो गई, जुमला भी कह बैठी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं कदमों में वापस पलटे तो साथ ही मस्जिद नबी शरीफ है। अब अम्मा जी सजदे में गिर गई और अर्ज की, या अल्लाह, अब तुझसे बढ़कर तो कोई और नहीं है ना, अब महबूब को तू ही वापस ला सकता है। अब सजदे में सर रखा, रोई। रब कायनात की कसम, रब ने फरमाया जिब्रील जी रब जलील, फरमाया जल्दी कर, मेरे महबूब से कहे मस्जिद नबी शरीफ में कदम ना रखे, वापस जाए अपने घर में हज़रत आयशा सदीक़ा के पास। वापस हजूर आए, वही नाज़िल हुई, वापस पलटे। जब घर में आए तो अर्ज की आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, कुरान का हुक्म आवाज़ बुलंद ना हो, आवाज़ भी बुलंद हो गई। हजूर मैंने जुमले भी कह दिए, हजूर अब मुझे दोबारा कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दे। इतना कहा, मेरी बात सुने, गौर से सुने, इतना कहा तो खुदा की कसम रब कायनात ने फरमाया, मेरे महबूब अपनी महबूबा आयशा सदीक़ा से कहे तू मोमना भी है, साहिब ईमान भी है, बल्कि अल्लाह फरमा रहा है सारे मोमनों की माँ भी है, मोमनों की माँ भी है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जिब्रील जी रब जलील, फरमाया ऐसा करो, जन्नत से मिठाई लेकर जाओ, जन्नत से मिठाई ले जाकर, जन्नत से हलवा लेकर जाओ और जाकर जोड़े की बारगाह में पेश करो और अर्ज करो कि सुलो भी हमने कराई है और सुलो की मिठाई भी हम भेज रहे हैं।
सुनो की मिठाई भी हम भेज रहे हैं। उनकी अज़मत, रिफ़त, शान बहुत बुलंद है और हमारे पास न वो अल्फाज हैं उनकी बारगाह में अकीदत के फूल निछावर करने के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें कबूल फरमा कर मेरी बात सुने, आखिरी दुआ करें कि अल्लाह अम्मा आयशा सदीक़ा के सदक़े कोरोना वायरस को ख़त्म फरमा दे और जो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ फ़ौत हो गई हैं उन्हें अल्लाह हज़रत आयशा सदीक़ा की शफ़ाअत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़। مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال، نعطي صبرا